ये गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर चा सीजन 1 के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं जहाँ पर सी कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर कुछ नर्सें जुंगसू को बधाई दे रही थी। बाद में इनो जुंगसू को अपने साथ ले जाता और इसको कह रहा था कि क्या तुमने पद छोड़ने पर विचार किया? अगर तुम डॉक्टरों से इसके बारे में बात नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारे लिए बात कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर जुंगसू कहती है कि मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए कि मुझे छोड़ना चाहिए या फिर नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि इनो इसके लिए दबाव देता है। जुंगसू कहती है कि तुम मुझे यहाँ से हटाना क्यों चाहते हो? इनो कहता है कि तुमने ही तो पद छोड़ने के लिए कहा था। बाद में जुंगसू के पास एक कॉल आती है और उसे ऐसे जाना पड़ता है। इसके बाद जुंगसू के इनाम के पास आ जाती है। इनाम के ऊपर कुछ हो जाता है। बाद में किसी तरह इनाम को शांत किया जाता है। आगे देखते हैं जहाँ पर जुंगसू के इनाम से बात कर रही थी और कह रही थी कि मैं ऐसा क्या करूँ कि आप इलाज के लिए तैयार हो जाएं। इनाम यहाँ पर कहती है कि मैं माँ बनने के लायक नहीं हूँ और बाद में रोने लगती है। इसके बाद जुंगसू के इनाम के आंसू पहुँचती है। इनाम यहाँ पर अपनी बेटी के बारे में बताती है और कह रही थी कि मेरी बेटी कैसी दिखती होगी। मेरी बेटी ने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया था और मेडिकल स्कूल में जाना चाहती थी। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ पर है, उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। वही दूसरी ओर इनो को दिखाया जाता है, साथ में शिवंगाई होती है। शिवंगाई अपनी इनो पर चिल्ला रही थी और कह रही थी कि तुम तो कह रहे थे कि वह पद छोड़ने वाली है, लेकिन अब क्या हुआ? इनो कहता कि उसने मुझसे कहा था कि वह पद छोड़ेगी, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। और बाद में शिवंगाई इनो को अपनी गाड़ी से बाहर निकाल देती है और यहाँ से के लिए चली जाती है। अगले सीन में हॉस्पिटल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर मी जुंगसुक से मिल रही थी। मी आप जुंगसुक से कहती है कि तुम दुखी लग रही हो, क्या बात है? जुंगसुक यहाँ पर कहती है कि यहाँ पर एक पेशेंट है जो कि अपराधी है, लेकिन उसकी बेटी नहीं मिल रही है और वह एक मेडिकल स्कूल में जाना चाहती थी। और क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो, क्योंकि तुम मेडिकल एसोसिएशन के लोगों को जानती हो? हालांकि मिही इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोलती। तभी हम देखते हैं कि यहाँ से रोयकिम जा रहा था और मिही यहाँ पर रोयकिम को देख लेती है और बाद में जुंगसुक से पूछती है कि ये कौन है। मिही यहाँ पर बताती है कि यह हमारा नया प्रोफेसर है, इसी ने मेरा लिवर ट्रांसपेरेंट किया था। मिही कहती है कि क्या शादीशुदा है? जुंगसुक यहाँ पर मना करती है। बाद में मिही कहती कि मैं इससे मिलना चाहती हूँ, तुम मेरी मीटिंग फिक्स कराओ। लेकिन जुंगसुक इसके लिए मना करती है। मिही कहती है कि क्या तुमको उस अपराधी की बेटी को नहीं ढूंढना? अगर तुम मेरे लिए ऐसा कर देती हो तो मैं उस लड़की को ढूंढ लूंगी। और इसके लिए जुंगसुक हाँ भर देती है। अगले सीन में शिवंगाई को देखते हैं, साथ में इसकी बेटी युनशी होती है और यहाँ पर शिवंगाई अपने पिता के फ्यूनरल पर आई हुई थी। शिवंगाई यहाँ पर अपने भाई से मिल रही थी। शिवंगाई का भाई शिवंगाई पर चिल्लाता और कहता है कि अब तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? तुम पहले से हम सभी को छोड़कर चली गई थी और अब तुम यहाँ पर विरासत लेने के लिए आई हो। शिवंगाई कहती है कि मैं उस वक्त छोटी थी और बोली थी, मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। शिवंगाई का भाई कहता है कि तुम्हें इस विरासत के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। साथ में इसकी फैमिली वाले ये भी जानते हैं कि शिवंगाई ने एक विवाहित पुरुष के साथ संबंध रखा और एक नाजायज बच्चे को जन्म दिया, यानी कि वह यहाँ पर युनशियो की बात कर रहा था। हालांकि ये सब बातें वह युनशियो से कहता भी है। युनशियो यहाँ पर कह रही थी कि मैं कोई नाजायज बच्ची नहीं हूँ और मेरी माँ का नाम शिवंगाई है, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। शिवंगाई अपने भाई से कहती है कि मेरा वकील बहुत जल्दी आ जाएगा और उससे तुम विरासत के बारे में बात कर लेना। ये सब कहकर ये दोनों चली जाती हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जुंगसुक को इनाम की बेटी मिल जाती है और इनाम की बेटी का नाम हानियुंग होता है। यहाँ पर हानियुंग जुंगसुक से कहती है कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई हैं, क्या आप बीमार हैं? लेकिन यहाँ पर जुंगसुक कहती है कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। वह हमारे अस्पताल के अंदर एडमिट है और मैं उसकी डॉक्टर हूँ और वह तुमसे मिलना चाहती है। लेकिन यहाँ पर हानियुंग कहती है कि मैं तो मेरी माँ को भूल ही गई थी। अब यहाँ पर हमें फ्लैशबैक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हानियुंग के पिता को इनाम ने नहीं मारा था, बल्कि हानियुंग ने ही मारा था। हानियुंग ने अपने पिता के खाने में जहर मिला दिया था और उसकी डेथ हो गई थी। और बाद में हानियुंग यहाँ पर जुंगसुक से कह रही थी कि मैं ही हूँ जिसने मेरे पिता को मारा था, मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, वह बेवजह जेल के अंदर गई। जुंगसुक कहती है किसी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत ही प्यार करती है और तुम्हें देखना चाहती है, इसलिए तुम अस्पताल के अंदर आ जाओ। अगले सीन में द्योकराई को दिखाया जाता है जो कि चेकअप के लिए शिवंगाई के पास आई हुई है। हालांकि यहाँ पर द्योकराई को नहीं पता है कि शिवंगाई कौन है। चेकअप करने के बाद द्योकराई कहती है कि क्या मुझे कैंसर है? लेकिन यहाँ पर शिवंगाई कहती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कैंसर नहीं है, हमने आपकी पूरी जांच कर ली है। द्योकराई कहती है कि मेरी बेटी पहले से जानती थी, लेकिन फिर भी उसने चेकअप के लिए भेज दिया। शिवंगाई कहती है कि आपकी बेटी बहुत ही समझदार है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जुंगसुक एसिम से कह रही थी कि आपको कैंसर है और इस बात से एसिम बहुत डर जाती है क्योंकि वह सर्जरी के बारे में चिंता करने लगती है। बाद में देखते हैं कि एसिम बैंक के अंदर आई हुई है और वापसी से कुछ पैसे चाहिए थे, लेकिन आगे से इसको बताया जाता है कि आपका जो घर है वो जुंगसुक के नाम है, इसलिए आपको उसके साथ आना होगा, तभी हम पैसा दे सकते हैं। एसिम कहती कि वह मेरी बहू है, लेकिन यहाँ पर ये लड़की कहती है कि आप उसे साथ लाइए तभी हम पैसा दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एसिम को पता होता है कि जो हमारा घर है वह जुंगसुक के नाम है, लेकिन जुंगसुक इस बात से अनजान है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर एक मीटिंग हो रही थी जहाँ पर जुंगसुक को बिठाया हुआ था और सभी डॉक्टर से पूछ रहे थे कि आप हेनाम को बाहर लेकर क्यों गई थी। अब यहाँ पर जुंगसुक बता रही थी कि मैं उसका एक्सरे करवाने के लिए बाहर गई थी, लेकिन तभी शिवंगाई मेरे पास आ गई। उसने मुझसे दूसरा काम करने के लिए कहा था और मेरा ध्यान दूसरी ओर चला गया। हालांकि मैं नहीं जानती थी कि वो गायब हो सकती है, नहीं तो मैं उस पर ध्यान देती। या फिर इनो कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या शिवंगाई दोषी है? जुंगसुक कहती है कि नहीं, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है,
बाद में जिंगसुक को यहाँ से भेज दिया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर कह रहे थे कि मैं क्या करना चाहिए। हालांकि इन्होंने डॉक्टरों से ये कह रहा था कि इस चीज को हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रोय किम डॉक्टरों से कह रहा था कि जिंगसुक की वजह से हमें पैसे मिले हैं और उसकी वजह से हमें 2 रोबोटिक सिस्टम मिले हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत किया है। और वैसे भी अपराधी वापस अस्पताल में आ चुका है और कुछ भी गलत नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और करना चाहिए। और बाद में डॉक्टर इसकी बात से सहमत हो जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हानियोंग भी यहीं पर आ जाती है, जहाँ वह जिंगसुक से मिल रही थी। जिंगसुक यहाँ पर हानियोंग को उसकी माँ के पास ले जाती है और यहाँ पर हेना अपनी बेटी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। हानियोंग अपनी माँ को गले लगा लेती है और बाद में रोने लगती है और बाहर से जिंगसुक ये सब देख रही थी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जिंगसुक के पास एक और पेशेंट होता है और एक लड़की होती है और इस लड़की का नाम जीसून होता है। जिंगसुक यहाँ पर जीसून के पेरेंट्स से मिल रही थी, उन्हें बता रही थी कि आपकी बेटी को कैंसर है, लेकिन वह पहले बच्चे को जन्म देना चाहती है, उसके बाद वह कैंसर को दूर करेगी और यह उसकी जिद है, इसलिए आपको उसको मनाना होगा। हालांकि बाद में जीसून का पिता अकेले में जिंगसुक से बात कर रहा था और कह रहा था कि क्या आप मेरी बेटी को यह बता सकते हैं कि उसका बच्चा मर गया है और कोई और उसके बच्चे को गोद ले लेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी 20 साल की उम्र में माँ बन जाए। लेकिन यहाँ पर जिंगसुक कहती है कि ये सब हमारे हाथ में नहीं है, आपको अपनी बेटी को इलाज के लिए मनाना ही होगा। अगले सीन में देखते जहाँ पर जीसून जिंगसुक से मिल रही थी और कह रही थी कि मेरे पेरेंट्स ऐसा कह रहे हैं कि मुझे बच्चा गोद लेने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्या तुम भी ऐसा सोचती हो? जिंगसुक कहती है कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन बाद में तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जीसून कहती है कि मैं इसके बारे में पहले विचार कर चुकी हूँ, मुझे पता है। और जीसून के जाने के बाद यहाँ पर जिंगसुक स्योंग-वाई को देखती है, उसके हाथ पर वही ब्रेसलेट को देखती है जो कि उसने पहले देखा था। बाद में स्योंग-वाई इनो से मिल रही थी और ये दोनों खाना खा रहे थे, जहाँ पर स्योंग-वाई इनो से कहती है कि उस दिन मैं गाड़ी में तुम पर चिल्लाई थी, मुझे माफ कर देना। इनो कहते हैं कोई बात नहीं, क्या हम दोनों को होटल के अंदर जाना चाहिए? इनो कहता है कि ठीक है चलो चलते हैं। बाद में दोनों होटल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ इनो कुछ नहीं कर रहा था। स्योंग-वाई इनो से पूछते कि क्या हुआ है। इनो यहाँ पर कहता है कि मुझे आराम करना है। बाद में स्योंग-वाई इनो के पास आती है। इनो कहता है कि आजकल मैं दवाई ले रहा हूँ क्योंकि मेरे बाल झड़ रहे हैं और इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और इस बात पर स्योंग-वाई यहाँ पर हंसती है और कहती है कि तुम बहुत ही प्यारे लग रहे हो। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर सोरा एक जगह पर आई हुई थी, साथ में इसकी दादी होती है। इसकी दादी का आज बर्थडे था और यहाँ पर सोरा देख लेती है कि स्योंग-हाई और इनो दोनों साथ में हैं और कहीं पर जा रही हैं। जब ये दोनों बाहर आते हैं तभी हम देखते हैं कि बाहर रोय किम खड़ा हुआ था और इन दोनों को देख लेता है। हालांकि इसको देखने के बाद वो एक फ्लैशबैक सीन को और याद करता है जहाँ उसने पहले भी इन दोनों को देखा था। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जिंगसुक चाययून से मिल रही थी। चाययून यहाँ पर अपनी एक शिफ्ट को जिंगसुक के साथ स्विच करने के लिए कहती है। जिंगसुक इसके लिए राजी हो जाती है। साथ में यहाँ पर जिंगसुक चाययून के हाथ पर देखती है कि वही ब्रेसलेट है जो कि मेरे हाथ पर है। वह चाययून से कहती है कि यह तुम्हें कहाँ से मिला था? चाययून कहती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझको दिया है। बाद में चाययून जिंगसुक से पूछती है कि तुम्हारा वाला ब्रेसलेट तुम्हें किसने दिया? जिंगसुक यहाँ पर कहती है कि ये मेरे पति ने दिया था। चाययून कहती है तुम मर गया था ना? जिंगसुक कहती है कि मरने से पहले उसने मुझे यह दिया था। बाद में जिंगसुक कह रही थी कि शायद यह ब्रेसलेट बहुत ही फेमस है, तभी लोग इसको खरीद रहे हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर रोय किम इनो से मिल रहा था और कह रहा था कि तुम तुम्हारी पत्नी को धोखा देना कब बंद करोगे? तुम्हारे बीच और स्योंग-वाई के बीच क्या चल रहा है? लेकिन यहाँ पर इनो कहता है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है, क्या तुम उस पर ध्यान दे रहे हो? अपने काम से काम रखो। ये कहकर इनो यहाँ चला जाता है। लेकिन अगली सीन में देखते हैं जहाँ पर इस बात का गुस्सा जियोंग-वाई पर निकालता है। जियोंग-वाई से यहाँ पर गलती हो जाती है और इनो यहाँ पर जिंगसुक से कह रहा था कि अब तुम राउंड के वक्त हमारे साथ नहीं रहोगी और न ही कोई सर्जरी करोगी। हालांकि शाम को जिंगसुक घर पर आती है जहाँ वो इनो से बात कर रही थी और कह रही थी कि तुम मेरे काम के बीच में टांग क्यों उड़ा रहे हो? प्लीज तुम मुझे मेरा काम करने दो, मुझे इसी रास्ते पर चलना है और सफल होना है। लेकिन इनो इसके लिए साफ ना कर देता है। जिंगसुक कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे अपने पद से हटवाना चाहते हो, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो, लेकिन ये मेरे पास एक आखिरी मौका है, इसलिए तुम मुझे ये सब काम करने दो। लेकिन इनो अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जिंगसुक अकेली बैठी हुई थी, तभी हम देखते हैं इसके पास रोय किम आ जाता है और इससे पूछता है क्या हुआ है। हालांकि जिंगसुक नहीं बताती। बाद में रोय किम कहता है कि हम दोस्त है, तुम मुझे बता सकती हो। जिंगसुक कहती है कि हम दोस्त कब बन गए? बाद में हंसकर कहती है कि वैसे मैं तुमसे बड़ी हूँ, दोस्त कैसे हो सकती हूँ? रोय किम यहाँ पर जिंगसुक को मैराथन में दौड़ने के लिए कहता है। वह कह रहा था कि हमारा एक क्रू है और हम हफ्ते में एक बार दौड़ते हैं, इसलिए तुम्हें जरूर आना चाहिए। दौड़ने से सब कुछ सही हो जाता है, मन के अंदर जितने भी बुरे विचार होते हैं सब निकल जाते हैं। जिंगसुक इसके लिए राजी हो जाती है और कह रही थी कि मैं अपनी दोस्त को भी लेकर आऊंगी। रोय किम कहता है कि ठीक है। अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर जिंगसुक मिही को दौड़ के लिए ले आती है, जहाँ पर मिही रोय किम से मिल रही थी और इसको ही देख रही थी क्योंकि रोय किम इसको पसंद आ गया था। और जब ये दौड़ के बाद वापस आते हैं तब यहाँ पर मिही रोय किम से कह रही थी कि मेरी हालत खराब सी हो गई है और ये तभी दूर होगी जब मैं तुम्हारे साथ डिनर करूंगी, इसलिए चलो तीनों साथ में चलते हैं और डिनर करते हैं। लेकिन यहाँ पर रोय किम कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे कोई काम है, हम अगली बार साथ में डिनर करेंगे। और ये कहकर रोय किम चला जाता है। बाद में यहाँ पर मिही जिंगसुक से कहती है कि रोय किम तुम्हें इंटरेस्टेड है, वह तुम्हें पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर जिंगसुक कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वह मुझे पसंद नहीं करता है, तुम ऐसी बकवास मत करो। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इनो सर्जरी कर रहा था, लेकिन तभी इसके कंधे पर अचानक कुछ हो जाता है। बाद में जब ये डॉक्टर के पास जाता है और स्कैन किया जाता है तब डॉक्टर इसको बता रहा था कि आपका कंधा जम गया है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर इनो और जिंगसुक दोनों मिल रहे थे
और एक पेशेंट को लेकर इन दोनों के अलग अलग विचार थे। इनो तो यहाँ पर कह रहा था कि उस पेशेंट को कैंसर है, लेकिन यहाँ पर जिंगसू कहती कि नहीं, उसको फोड़ा है। और बाद में एक शर्त लगाते हैं। जहाँ इनो कह रहा था कि अगर फोड़ा हुआ तो तुम अपने काम पर वापस आ सकती हो, और अगर नहीं हुआ तो तुम्हें अपना पद छोड़ना होगा। जिंगसू कहते कि ठीक है, मुझे यह डील मंजूर है। और बाद में जब यहाँ पर पेशेंट के अंदर देखा जाता है तो ये फोड़ा होता है। और इसके बाद जंगमिन अपनी माँ के पास आता और उसको बता रहा था कि आप सही थी, उस पेशेंट को फोड़ा ही है। और बाद में जिंगसू अपने काम पर वापस आ जाती है। हालांकि दूसरी ओर इनो बहुत ही दुखी होता है क्योंकि उसकी पत्नी फिर से काम करने वाली है। वह डॉक्टर के पास फिर से आया हुआ है और अपने कंधे का चेकअप करा रहा था। तभी हम देखते हैं कि इनो के पास आयरन की टीचर का कॉल आता है, जो कि इसको बता रही थी कि जिंगसू कॉल उठा नहीं रही है, इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। इनो कहता है कोई बात नहीं, जो बात है वो मुझे बता दो। आगे से टीचर इनो को बता रही थी कि आपकी बेटी बहुत ही अच्छा कर रही है और वह आर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है। और ये बात सुनने के बाद इनो अपने घर पर आता है और यहाँ पर इसकी बेटी का जितना भी सामान होता है सभी को बिखेर देता है। और यहाँ पर एक आयरन का सर्टिफिकेट भी होता है, उसको फाड़ देता है। अगले सीन में हम अस्पताल के अंदर एक और मरीज को देखते हैं जिसका नाम योंग बोग होता है। और ये बहुत ही शराब पीता है और अभी ये जिद कर रहा था कि मैं ऐसे जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जिंगसू होती है जो किसको रोक रही थी और कह रही थी कि आपकी हालत अच्छी नहीं है, आपको इलाज करवाना होगा, और किसी तरह इस आदमी को ऐसे नहीं जाने देती। बाद में जिंगसू यहाँ चली जाती है, लेकिन जब योंग बोग पानी पीता है तभी इसको कुछ हो जाता है और ये बेहोश हो जाता है। बाद में सोरा इसके पास आती है और इसको देखती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सोरा जिंगसू से मिल रही थी और कह रही थी कि तूने योंग बोग को घर पर क्यों नहीं जाने दिया। और यहाँ पर जिंगसू बता देती है कि क्या वजह थी। सोरा यहाँ पर जिंगसू से कहती है कि तूने बहुत ही अच्छा काम किया है। बाद में सोरा चली जाती है, लेकिन जिंगसू अपने बारे में ये सब सुनकर खुश होती है। बाद में जिंगसू बाहर आती है जहाँ वह युनशियो से मिल रही थी और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बाद में युनशियो कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी माँ से मिलने के लिए आई हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर स्योंग आ जाती है और वह जिंगसू से कहती है कि युनशियो मेरी बेटी है और मुझे अभी फिलहाल ही पता चला था कि मेरी बेटी और आपकी बेटी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं। और फिर स्योंग हाई जिंगसू से कहती है कि हमारा कितना दिलचस्प रिश्ता है। और बाद में स्योंग अपनी बेटी को लेकर यहाँ चली जाती है। बाद में हम देखते हैं कि जिंगसू अपने घर के पास आ जाती है और वह कुछ फ्लैशबैक सीन को याद करती है, जिससे ऐसा प्रूफ हो रहा है कि इनो और स्योंग के बीच कुछ चल रहा है। बाद में जिंगसू अपने इन सभी विचारों को बाहर निकालने के लिए यहाँ से दौड़ लगाती है, लेकिन तभी वो गिरने वाली होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आगे से रोई किम आ जाता है और इसको पकड़ लेता है। जिंगसू यहाँ पर रोई किम से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रोई किम यहाँ पर जिंगसू से कहता है कि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत ही जरूरी बात है। अगर यह बात मैंने तुम्हें आज नहीं बताई तो मैं तुम्हें कभी नहीं बता पाऊंगा। और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 6 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 7 के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय।